बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको दो अहम सब्जियों के बारे में मालूमात दूंगा जो कि एक ही खर्चे में इकट्ठी लगाई जा सकती हैं। मेरे किसान भाइयों, क्योंकि आजकल किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके पास खर्च के लिए पैसे इंतहाई कम हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम खर्च के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैदावार हासिल की जाए। नंबर दो, क्योंकि सब्जियों का कोई पता नहीं होता कि कौन सी सब्जी का रेट मंडी में जाके मिलेगा और कौन सी सब्जी का नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने पहले भी जो आपको एक वीडियो बना के बताया था कि पहले मैंने टिंडी और उसके बारे में बताया था आपको कि आप बैंगन के बारे में कि आप बैंगन के साथ टिंडी लगा लें, वो पूरी इससे पहले की वीडियो मौजूद है। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आप बैंगन के साथ एक अहम फसल टमाटर लगा सकते हैं, क्योंकि बाज दफा हमें मंडी के अंदर टमाटर का अच्छा रेट नहीं मिलता, बाज दफा हमें बैंगन का रेट अच्छा नहीं मिलता। तो हो सकता है अल्लाह करमो फजल करे कि दोनों का रेट अच्छा मिल जाए, लेकिन एक का रेट तो जो है वो होगा अल्लाह ताला की तरफ से कि वो अच्छा मिल जाएगा। तो इसलिए एक ही खर्च के अंदर आप दो फसलें लगाएं। अब ये किस तरीके के साथ आपने लगानी है और इसमें कम से कम खर्चा आपने कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये देखें, मैंने ये खेलिए जो है इसकी 5 फुट के 5 फुट का पट्टा है और 2.5 फुट की खेल है जो मैंने बनाई है। अब मैंने पौधे से पौधे का फासला जो बैंगन का रखा है वो 21 इंच है, और इसी तरह जो ये टमाटर का फासला रखा है वो भी 21 इंच के फासले पे है। और मैंने इसके नीचे जो है वो काली जो है वो काला शापर जो है वो बिछाया है। अगर आप शापर आपको गोडी करने वाले मिल जाते हैं या शापर का खर्चा आपके पास नहीं है तो आप शापर चाहे ना भी बिछाएं, लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ये सरिया है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास सरिया हो तो ये लो टनल के अंदर आप सरिया जो है ये 15 से 20 फुट के फासले पे एक सरिये से दूसरा सरिया जो है वो आप लगा सकते हैं। ये देखें आप, ये 2 सूत्र का सरिया है, ये आपका लग गया, ठीक है। और ऊपर आपने जो पेपर डालना है ये 0.3 का पेपर होता है गेज का, जो आप जो इसके ऊपर डालेंगे। ये तकरीबन एक लाइन के ऊपर जो है वो तकरीबन 2.5 या 3 किलो पेपर जो होता है वो एक लाइन के ऊपर जो है वो बिछता है, और इसकी 30 जो है वो लाइनें होती हैं 1 एकड़ के अंदर। तो इस तरह ये आपका पेपर भी बिछ गया और आपका जो है ये नीचे एक तरफ बैंगन लग गया, एक तरफ आपका जो है वो टमाटर लग गया। अब इसके लगने के बाद आपने यानी पहले इसके अंदर पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद मैंने अगले दिन जो है फिर इसकी रेस जो है ऊपर चढ़ गई थी, और अगले दिन मैंने इसको दोनों तरफ इसको लगाया है, और लगाने के बाद जो है वो इसके ऊपर शापर जो है वो डाल दिया है। और इसके अंदर जहां तक जमीन की तैयारी का ताल्लुक है तो जमीन की तैयारी मेरे जो सब्जी लगाने वाले भाई हैं उन तमाम को पता है कि इसकी अच्छी तरीके के साथ तैयारी करनी होती है। लेजर भी इसके अंदर लगाना होता है ताकि कीलों में पानी ना चढ़े। जहां तक खाद का ताल्लुक है तो मैंने भाई इसके अंदर खाद जो है वो सिर्फ 1 एकड़ की है, वो आधी बोरी जो है वो नाइट्रोफास डाली है। मैंने आधी बोरी नाइट्रोफास पानी के अंदर फ्लड की है, और साथ इसके तकरीबन 1 रेडी आप कह सकते हैं, साथ मैंने रूढ़ी की जो है वो उसके अंदर फ्लड कर दी है। तो अब इसको जहां तक स्प्रे का ताल्लुक है तो स्प्रे चूं जब तक इसके अंदर रहेगा तकरीबन इसके अंदर स्प्रे नहीं होती। और जहां तक बैंगन और टमाटर का ताल्लुक है, इनका जो कॉम्बिनेशन है आपस के अंदर वो इस तरीके के साथ भी मिलता है कि इन दोनों के अंदर तकरीबन एक जैसा ही पानी लगता है, इनमें एक जैसी ही तकरीबन जो है वो स्प्रे होती है और एक जैसी ही खाद डलती है। और ये तकरीबन मार्च के महीने में दोनों जो है वो उतरना शुरू हो जाते हैं। इधर से आपका बैंगन उतरना शुरू हो जाता है और इधर से आपका जो है वो टमाटर उतरना शुरू हो जाता है। और उतरने के बाद सुंडी के स्प्रे, फंजीसाइड, वो मैं आपको अलग एक वीडियो बना के बताऊंगा, वरना ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। कि ये आपने एक इसके अंदर एहतियात करनी है लगाने के बाद कि जब धूप आपको नजर आए कि बहुत ज्यादा है तो इसके मुंह खोल दे और शाम को इसको ढांप दे।
और दूसरा, आपने इसके अंदर पानी जो है वो ज्यादा नहीं लगाना। पहली दफा तो पानी इसलिए ज्यादा लगाना पड़ता है कि ऊपर जाके रेत चढ़ेगी तो ये पनीरी लगेगी ना। इसके बाद आपने इसके अंदर पानी ज्यादा नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप पानी ज्यादा लगा देंगे तो इसके अंदर नमी ज्यादा हो जाएगी, और नमी जब ज्यादा होती है तो फिर उससे एक तो जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी, और दूसरा इसके ऊपर जो है वो फंगस की बीमारियां आ जाएंगी। हमारा 50% टमाटर और जो लो टिल के अंदर हमारा बैंगन होता है, उसके खराब होने की एक वजह जो होती है वो ज्यादा नमी होती है। दूसरा है कि जब आप इसको पानी लगाएं तो 2-3 दिन तक जो है सुबह 8 बजे इसके मुंह खोल दें और शाम को 4 बजे या 3 बजे जो है इसके मुंह को जो है वो बंद कर दें। जहां तक इसकी आगे गोडी का ताल्लुक है तो ये थोड़ी सी जगह होती है, अगर आपने इसके ऊपर मल्चिंग की है तो आप इसके ये शापर एक तरफ से उतार के सुबह के वक्त इसको एक तरफ कर ले, इसकी गोडी कर दे। और दूसरा यह कि अगर आपका सरिया जो है अगर 10 फुट का है ना, तो आप इसके अंदर बैठ के भी जो है वो गोडी कर सकते हैं। यह फिर आपको पेपर उतारने की जरूरत नहीं, दोनों तरफ के आप मुंह खोल दे और इस तरह बैठ के आराम से गोडी हो सकती है। और स्प्रे भी जो है वो 2 लीटर की जो है वो एक स्प्रे की बोतल मिलती है जो पंप के साथ हवा भरी जाती है, वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो वो आप लेके ना तो एक तरफ लाइन के ऊपर इधर करते जाएं, एक तरफ इधर करते जाएं, वो तकरीबन 2 लीटर से ना कई लाइनें जो है वो हो जाती हैं। और ये मुख्तलिफ जो स्प्रे की दुकानें हैं वहां पे, या स्प्रे की जो टैंकी जहां से मिलती है, दूसरी स्प्रे की मशीनें मिलती हैं, वहां से वो स्प्रे की वो आपको 2 लीटर वाली जो है वो हाथ वाली मशीन मिल जाएगी, उससे भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके आप इस तरह आपको स्प्रे की बचत भी हो जाएगी, और आपका जो ये पेपर जो है और उतारने की और चढ़ाने की ये खजानत भी बच जाएगी, और बाज दफा उतारने चढ़ाने से पेपर भी फट जाता है। तो इस तरह ये फरवरी के 15 तारीख के बाद जो है तकरीबन ये आपका पेपर जो है वो उतर जाएगा। अगर नया पेपर है तो आप उससे संभाल के और मुख्तलिफ जो गट्टू है उनके अंदर जो थैलों के अंदर डाल के और किसी सायादार जगह के अंदर जो है वो अंदर जो है वो उसे रख दें, ताकि वो अगले साल काम आ जाएगा। और फिर आपने ये जो टमाटर होगा इसको आपने खेल के ऊपर कर देना है, और बाकी जो आपका बैंगन है ये बैंगन आपका इसी तरह सही खड़ा रहेगा। इधर से फिर अलग आप जो है वो स्प्रे कर देंगे, ऊपर इसके टॉनिक कर दें, और बाकी जो फिर आपका प्रोग्राम होगा स्प्रे का भी, और आगे जो खाद का शेड्यूल होगा वो फिर आगे जाके बताऊंगा। तो इस तरह इंशाल्लाह आपकी जो फरवरी के अंदर, जो फरवरी के एंड के अंदर जो है और मार्च के शुरू के अंदर आपकी दोनों फसलें जो आना शुरू हो जाएंगी, और इस तरह इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला अच्छे पैसे देगा। तो ये मैंने आपको जो है वो कम खर्च के अंदर 2 फसलों का जो है एक ही खर्च के अंदर जो है वो लगाने के मुतालिक मालूमात दी। अगर मेरे किसान भाइयों आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो आप जो है जो नए आने वाले मेरे साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो शेयर कर दें, और जो है वो बेल का बटन दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। मेरे किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।